Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss next question of मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। और जो आज का क्वेश्चन है सॉरी that is describe the regions that led to decline in TFR in India. Regions that led to decline of TFR in India. TFR is total fertility rate. Total fertility rate. This is what TFR is. What can be positively done to enhance quality of Indian population in times of decreasing TFR? So, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है कि क्या रीजन्स हैं जिस वजह से डिक्लाइन हो रही है टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में। टोटल फर्टिलिटी रेट में समझाऊंगा भी आपको, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है तो हमारी जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर फर्टिलिटी रेट भी कम है और पॉपुलेशन की क्वालिटी भी नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है एक इकोनॉमिक्स में, अदर रीजन, अदर सेक्टर्स ऑफ इंडिया को, इन एवरी सेक्टर। तो क्या कर सकते हैं ताकि हमारी इन क्वालिटी जो है इनहेंस हो जाए इंडियन पॉपुलेशन की ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिक्रीजिंग टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, खुद से लिख सकते हैं, तो प्लीज ट्राई टू राइट इट। आई टेल यू इन एवरी वीडियो, द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। तो खुद से लिखने का प्रयास करें और इस आंसर को लिखें। और फिर आके इस वीडियो को देखें और तब फिर आके खुद से आप सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं। आपको कुछ नई चीज़ें भी पता चलेंगी अगर आपको जो कि आपने आंसर्स में नहीं लिखी होंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते इस चीज़ के बारे में तो पहले वीडियो को देखें, समझें और फिर जाकर के खुद से लिखने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसे भी वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं किसी वजह से भी, या फिर आप कुछ लोगों की सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर लिखेंगे, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको टोटल फर्टिलिटी रेट और जो वो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट जो है इसके रिगार्डिंग, क्यों कम हो रही है, क्या रीजन्स हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। तो आप इसे इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इसको? तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि आप या तो फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो या तो कि डिफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक चीज़ से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो सिंपली अपने क्वेश्चन को। तो इससे आपको एक अप्रोच ही पता चलेगा इस वीडियो से, कैसे हम अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, तो कैसे इंट्रोड्यूस करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट को डिफाइन किया हुआ है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू बी बॉर्न टू ए वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। मान के चलिए 10 वुमेन है, कंट्री में जितनी भी वुमेन है उन सब की जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मान के 10 वुमेन से आप समझिए, ठीक है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, एक वुमेन के 5 बच्चे हैं, एक वुमेन के 1 बच्चे हैं, एक वुमेन के 0 बच्चे हैं, एक वुमेन के 4 बच्चे हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 से समझिए आप, 6। तो कितने हुए? 3 2 5 5 10 11 15, 15 डिवाइडेड बाय 6, तो कितनी होगी टोटल फर्टिलिटी रेट? इट विल बी 2.5। तो हियर द TFR इज इक्वल टू 2.5। तो ऐसे करके पूरे इंडिया की जो है टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट इज। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू बी बॉर्न टू ए वुमन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, उसके रिप्रोडक्टिव एज में, दैट इज बिटवीन 15 to 49 ईयर्स। दिस इज व्हाट वी जनरली कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव एज। और अब से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उससे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जो रिसेंटली NFHS थी, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे थी ये, रिसेंटली भी हुई। तो उसमें देखा गया कि अर्बन एरियाज का टोटल फर्टिलिटी रेट है इन इंडिया 1.6 एंड वेयर एज द रूरल एरियाज का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1। और अगर पिछले आप कंपेयर करो इसको पिछले पुराने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से, तो आपको पता चलेगा कि ये डिक्रीज हो रही है, दिस इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड। ओके। और जो अभी भी आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आप इससे भी चाहे तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो और कुछ फैक्ट्स और लिख सकते हो। जैसे कि अभी लोएस्ट फर्टिलिटी रेट जो है वो जिन स्टेट्स में है, वो स्टेट्स हैं पंजाब। आई थिंक पंजाब की अराउंड 1.6 है ओवरऑल फर्टिलिटी रेट इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र,
सो इन सब स्टेट्स की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है। पहले वेस्ट बंगाल की लास्ट सर्वे में आई थिंक 1.8 थी और इस बार घट के 1.6 हो गई है। और जब हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट की बात करें, ये तो लोएस्ट हो गई, और हाईएस्ट की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट है आपके स्टेट्स में सच एज बिहार, इसकी फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट इन द कंट्री एट इज 3। मेघालय की फर्टिलिटी रेट अधिक है, आई थिंक 2.9 है इसकी। ये उत्तर प्रदेश की अधिक है, झारखंड की ज़्यादा अधिक है, आई थिंक उत्तर प्रदेश है अराउंड 2.4 और 5। मैंने पढ़ा था इसे तो रिसेंटली ही, तो मुझे सारे फैक्ट्स याद है अच्छे से। खैर ये सब चीज़ें पढ़नी भी चाहिए आपको। और बिहार की 3, हालांकि अगर आप बिहार की भी देखें प्रीवियस में ये 3.4 थी, तो दिस हैज आल्सो डिक्रीज्ड टू 3। ये 3.4 से डिक्रीज होकर के 3 पे आई है। सो दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग, यू शुड नो। तो ये हुआ। अब आप बात करते हैं क्या रीजन्स हैं, किन रीजन से जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है ये डिक्रीज हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रीजन एडुकेशन, एडुकेट हो रहे हैं लोग, एडुकेशन हो रही है, लेट मैरिजेज हो रहे हैं, पहले अर्ली मैरिजेज हो जा रहे थे अब लेट मैरिजेज हो रहे हैं। आप फिर देखें तो इन सब चीज़ों से एडुकेशन जैसे अधिक हो रही है, हायर एडुकेशन। पहले तो देखिए लोगों की शादी 18-19 साल में करा दी जाती थी, पर अब एडुकेशन इंक्रीज हो रही है तो पढ़ते पढ़ते लोगों की एज 27-28 साल 26 साल हो जा रही है। उसकी इस वजह से लेट मैरिज है, वुमेंस की एडुकेशन हो रही है, गर्ल्स एडुकेशन हो रहा है तो उनके भी लेट मैरिजेज हो रहे हैं। तो ये प्राइमरी रीजन है, ये एक रीजन है। मूविंग ऑन टू सेकेंड इज वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ डिक्रीजिंग टोटल फर्टिलिटी रेट। काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा है ये, कि एक और सर्वेज में ये देखा भी गया है कि वुमेन जिनकी स्कूलिंग कंप्लीट है, स्पेशली दिस वाज इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसकी कंप्लीट स्कूलिंग है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लेस देन 2 है। यहाँ तक कि जो वुमेन्स जिनकी कंप्लीट कॉलेज हो चुकी है, कंप्लीट स्कूलिंग कंप्लीट कॉलेज हो चुकी है, उनकी और भी कम है, दैट इज और कम है 2 से। सो यू कैन सी हियर कि जितनी आप वुमेन्स की एडुकेशन बढ़ रही है, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू कैन से आल्सो एट हियर, वो पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, तब से उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वुमेन्स की ये घटती हुई दिखी है। और आप सिंपल एग्जांपल है जो जैसे आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है वुमेन की, और वहाँ में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दिस, काफी अच्छे से आप कनेक्ट कर सकेंगे यहाँ पे आंसर भी, इस पॉइंट को अगर आप लिख देते हैं तो। लोएस्ट लिटरेसी रेट वुमेन है और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। तो जैसे जैसे वुमेन की एडुकेशन बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, तो फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। केरला की देखिए फिर फर्टिलिटी रेट कम है क्योंकि वहाँ की एडुकेशन हाईएस्ट फीमेल एडुकेशन है। थर्ड रीजन है अर्बनाइजेशन, सब लोग अर्बनाइजेशन की तरफ हो रही है, जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है वो घट रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बनाइजेशन में बढ़ रही है। अभी अच्छे स्कूल्स में जाके बच्चों की फी पता करो भाई, एक एक महीने के 20-20 हज़ार हो चुके हैं। तो अगर आप बहुत सारे बच्चे आपके हो जाएंगे तो फिर उनको तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और अभी एडुकेशन अगर कोई रिक्शा वाला भी है तो ही इज गिविंग प्रॉपर एडुकेशन टू हिज चिल्ड्रन। आप नोटिस करना ये सब चीज़ें सोसाइटी में सबको अवेयरनेस बढ़ रही है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बन एरियाज में अधिक है तो वहाँ पे लोग कम फैमिली रखना चाहते हैं। फैमिली प्लानिंग है, वो फैमिली प्लानिंग बढ़ रही है, फैमिली प्लानिंग पे लोग फोकस कर रहे हैं। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉमन हो गई है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव बिकम कॉमन कॉइन, जो फास्टिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं वो सब अब काफ़ी हो रही है। पहले लोग नहीं कराते थे वो सब चीज़ें, पहले आप गाँव में सुनते ऑपरेशन करा लिया, क्या 2 बच्चे हो गए, अब देखेंगे अब 2 बच्चे हुए और ऑपरेशन हो जा रही है। सो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो मेंटेनिंग। और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसको कि आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आगे बढ़े तो ये तो बात होगी रीजन्स की, और भी काफ़ी रीजन्स है जिसको कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पर क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज़ थी जिसको मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी जाने वाली है और मेरी चार्जर थोड़ी दूर है, सॉरी फॉर इट। तो क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं टू इनहेंस इंडियन पॉपुलेशन, हम इंडियन पॉपुलेशन को कैसे इनहेंस कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हेल्थ एंड एडुकेशन, इससे क्या होगी, स्किल बढ़ेगी इंडियन पॉपुलेशन की, और एक बार जो स्किल बढ़ी
तो फिर पॉपुलेशन अच्छा ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज कर सकते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट में यूज हो सकता है। जॉब क्रिएशन हो सकती है, अगर प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छे हों तो जॉब क्रिएशन हो सकती है कंट्री में। हमें एक एक्स्ट्रा फोकस करना होगा अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की तरफ, जो हमारे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो लोअर कास्ट हैं या फिर पॉवर्टी के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन पे फोकस करना जरूरी है ताकि उनको एडुकेशन मिले। अगर उन्हें एडुकेशन मिलेगी तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी। पैन इंडिया प्रेजेंस होनी चाहिए पॉलिसीज की, हर एक चीज़ की पैन इंडिया प्रेजेंस होनी जरूरी होगी, पॉलिसीज हो गया चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ताकि माइग्रेशन कम हो। अर्बनाइजेशन, जैसे आप रूरल इंडिया में भी लोग अच्छे से अपने आप को क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। सो दिस थिंग्स आर देयर। न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमें। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लो, कोविड में आपने क्लियरली देखा न्यू टेक्नोलॉजी कैसे ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर रही है। न्यू टेक्नोलॉजी तो बिल्डिंग कैपिटल। आपने देखा भी लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे, यहाँ तक कि ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। इस ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऑनलाइन स्कूल्स काफ़ी ऑनलाइन हो चुके थे। सो दीज थिंग्स कैन हेल्प। और भी काफ़ी रीजन से जिस तरह से आप इंडिया के पॉपुलेशन को इन्हेंस कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। उससे क्या होगा कि हम दोनों के बीच एक अच्छी कोऑपरेशन, आई विल नॉट से कोऑपरेशन, पर एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी हो रही कि नहीं। सो ये सब तो रीजन्स थे। अब आप इस आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट कंक्लूड विथ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ इन्हेंसमेंट ऑफ पॉपुलेशन विथ बेटर पॉलिसीज वी विल हैव बेटर फ्यूचर अहेड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, इकोनॉमिक, सोशल, एवरीथिंग, सब कुछ में इंक्रीज होगा अगर हमारी क्वालिटी बढ़ती है पॉपुलेशन की। एनहेंसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉट पॉपुलेशन। So through this you can be helped. So if you like it, so please do like it. So please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.